गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श इंटरनेशनल स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। पहले आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थान आदि जितने भी नाम हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ये है कि संसार में प्रत्येक वस्तु, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, किसी का भी कोई भी जो नाम है वही क्या है? संज्ञा है। तो हम बार बार क्या है संज्ञा का प्रयोग जब हम किसी कहानी को लिखेंगे या किसी बड़े पैराग्राफ को लिखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें कोई किसी के बारे में वर्णन करना हो तो हम बार बार उसका, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बार बार नाम लिखते हैं तो कुछ अटपटा सा लगता है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारा वाक्य होता है या कोई कहानी लिखी या किसी के बारे में हमने लिखा है तो उसके बारे में अटपटा न लगे, अच्छा लगे। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। क्या है? सबका नाम। जो शब्द संज्ञा, संज्ञा का मतलब है नाम, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? सर्वनाम है। इनका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने लिए जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि, इन शब्दों का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। सुनने वालों के लिए तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। हम सुनने वालों के लिए जब हम बोलते हैं किसी और के लिए, किसी के सामने या किसी के लिए बोलते हैं तो सुनने वालों के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग करने का मतलब ये है कि बार बार हम किसी संज्ञा को, किसी संज्ञा या किसी नाम को बार बार हम किसी वाक्य में लिखें तो कुछ अटपटा लगता है। जैसे एक वाक्य में बोल रहा हूँ, एक बड़ा वाक्य या किसी के बारे में लिखा जाए तो जैसे किसी के बारे में लिखा जाए, मनीष आदर्श इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। मनीष का घर वार्ड नंबर 5 में है। मनीष के घर में 4 सदस्य रहते हैं। मनीष के घर में सबसे बड़ा भाई जो है उसका नाम राहुल है। मनीष बहुत अधिक मेहनती है। मनीष कक्षा 7 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मनीष बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मनीष क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेल खेलता है। तो जैसे मैंने इन वाक्यों के अंदर क्या किया? मनीष 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 का प्रयोग बार बार किया तो इनके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मनीष आदर्श इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, वह बहुत मेहनती है। उसके घर में 5 सदस्य हैं। वह बहुत मेहनत के साथ पढ़ता है। उसे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कुश्ती, कबड्डी आदि खेलना बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से मैंने मनीष के स्थान पर वह, उसके, उसे आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वो क्या कहलाए? वो क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि वे सबका नाम, मतलब उस मनीष का प्रयोग हमने किया था, उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? उसे, उसको, उसे, वह आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो उस मनीष के स्थान पर जो हमने शब्दों का प्रयोग किया वही क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। इसलिए जो शब्द संज्ञा अर्थात नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए हम, मैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हम सभी बाजार जा रहे हैं। मुझे,
मुझे एक पुस्तक चाहिए, हमें बाहर घूमना है, मेरा विद्यालय शहर से 5 किलोमीटर दूर है, हमारा भारत देश महान है आदि। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं। ये सब के अपने लिए करते हैं। सुनने वालों के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम यह पुस्तक पढ़ो, आप बाहर जा सकते हो, आप क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बैठ कर के पढ़ना चाहिए, तुम्हें बाहर बाजार में नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारा क्या नाम है, आपका गृह कार्य हो गया। तो हम सुनने वालों के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए वह खेल रहा है, वे बाजार जा रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करना, वह खेल रहा है, वह का यहाँ पता ही नहीं है वह किसके बारे में, तो संकेत कर दिया गया कि वह खेल रहा है। किसी व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए संकेत कर देना। वे बाजार जा रहे हैं, वे का मतलब बहुत से लोग या कोई भी जो लोग हैं जिसके बारे में संकेत किया जा रहा है वे बाहर जा रहे हैं, उसका गृह कार्य पूर्ण हो गया, उनका घर बाजार में है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। निश्चित नाम के लिए यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, इसे यहाँ से ले जाओ। निश्चित वस्तु के लिए इसे यहाँ से ले जाओ, जैसे इसे यहाँ से ले जाओ, इसे शब्द का प्रयोग। इसका तुम क्या कर रहे हो, किसी की तरफ संकेत करके, निश्चित वस्तु की तरफ संकेत करके इसका तुम क्या कर रहे हो। कोई वस्तु रखी है और उसके बारे में कहा जाए इसका तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब है वस्तु के बारे में बताया गया है। वस्तु का कोई ना कोई तो नाम होगा, परंतु हम नाम के स्थान पर उसका किसका प्रयोग किया है, इसका शब्द का प्रयोग किया है। इसका तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब उस वस्तु के लिए जो भी चीज़ सामने हम जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं उसका नाम तो है कोई, पर उसके स्थान पर हमने इसका शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये सर्वनाम है। उन्हें आदि। अनिश्चित के लिए कुछ, कोई, किसी आदि। बाहर कोई खड़ा है, हम जानते नहीं, अनिश्चित है कि कौन खड़ा है, तो कोई खड़ा है। किसी ने शरारत की होगी, किसी ने का मतलब है कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी बच्चा विशेष किसी ने शरारत की होगी, तो हमने उसका नाम न लिख करके किसी शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये सब सर्वनाम है। कुछ, दाल में कुछ गिर गया मतलब कुछ भी गिर सकता है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है उसके बारे में, तो कुछ का प्रयोग कर दिया। तो ये अनिश्चित नाम के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न करने के लिए कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्या, किसका, प्रश्न करने के लिए हम, जैसे तुम विद्यालय कब जाओगे, प्रश्न करने के लिए कब का प्रयोग। कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, कैसे, तुम विद्यालय कैसे जाते हो, किसे, यह पेन किसे देना है, किसने, यह शरारत किसने की, क्या, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, किसका, यह पेन किसका है, यह पुस्तक किसकी है आदि शब्दों का हमने प्रयोग किया। उसके बाद है संबंध बताने के लिए जिन्हें, उन्हें, जैसा, वैसा, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध, जैसा करना वैसा भरना, संबंध बताने के लिए। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से हम संज्ञा के स्थान पर मतलब किसी भी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये सर्वनाम के बारे में संक्षिप्त एक छोटे रूप में आपको वर्णन बताया गया। इसको आप सर्वनाम की परिभाषा याद करोगे और अपने लिए हम क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनने वालों के लिए क्या क्या करते हैं, अन्य व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, निश्चित नाम के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न करने के लिए और संबंध बताने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सब हमें याद होना चाहिए और अपनी नोटबुक में साफ साफ आप लिखोगे। और आपका जो गृह कार्य है वो आपके असेसमेंट में डाल दिया जाएगा, उसे देख करके आप अपना काम करोगे। और ये जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है इसमें से आप परिभाषा देखोगे, याद करोगे और अपनी नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में जो आपने 2 लाइन की 2 लाइन वाली नोटबुक लगाई है उसमें आप सर्वनाम टॉपिक डाल करके इसे लिखोगे। इसके बाद आ जाता है सर्वनाम के
भेद। सर्वनाम के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं, जैसे संज्ञा के भी 3 भेद आपको बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 6 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैं इन भेदों के बारे में आपको यहाँ लिख देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में भी अगर भेद पूछे जाएं तो भेदों के नाम भी आप लिखोगे और उन्हें याद करोगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद, इसके भी भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के भेद है, ऐसे ही सर्वनाम के भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद। भेद कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का हम प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं। अब पुरुष का मतलब है बोलने वाला हो, सुनने वाला हो या अन्य पुरुष हो, जैसे कि आपको अभी बताया था। तो उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक, ये भी बताया था। अनिश्चय वस्तु के लिए कोई, कुछ, किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपको बताया था निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक इनके शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निश्चयवाचक के लिए हम यह, ये, इसे, इसका, इन्हें, ये निश्चयवाचक हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम। चार नंबर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 5 नंबर हो गया, ये प्रश्नवाचक के हो गए। प्रश्नवाचक के लिए कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, क्या, किसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। और उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताने के लिए, 2 संज्ञाओं के बीच संबंध बताने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंधवाचक हो गया। इसके बाद लास्ट अंतिम भेद है, उसे कहते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें किसी कार्य को करने के लिए अपनेपन का बोध हो, अपनेपन का बोध हो या अपने आप का बोध हो कि वह कार्य स्वयं द्वारा ही किया जा रहा है, तो वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के नाम आप लिखोगे और इनके बारे में याद करोगे। पुरुषवाचक किसी पुरुष के लिए, चाहे वो बोलने वाला हो या सुनने वाला हो या अन्य कोई पुरुष हो, उसके लिए हम जिन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चयवाचक वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निश्चयवाचक के लिए यह, ये, इसे, इसका, ये सब निश्चयवाचक है। निश्चय वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम किन किन शब्दों का, कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, क्या आदि का प्रयोग करते हैं, तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक संबंध बताने के लिए 2 संज्ञाओं में, 2 वस्तुओं में, 2 पदार्थों में संबंध बताने के लिए जैसे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। निजवाचक किसी कार्य को स्वयं करने का बोध हो, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मुझे अपना काम खुद करना है। ठीक है, तो खुद, स्वयं आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग हो जाए वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कार्य करने का, स्वयं के कार्य करने का बोध हो कि जो कार्य स्वयं द्वारा ही संपन्न किया जाए। जैसे मैं यह कार्य खुद कर लूँगा,
तुम्हें यह कार्य खुद ही करना है, मैं स्वयं ही बाजार जाऊंगा, मैं स्वयं ही पढ़ूंगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने कार्य करने का वो दो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज आपको हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों के बारे में और सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया। तो इसके बाद हम आगे के भेद जो हैं वो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक की परिभाषा क्या होती है और पुरुषवाचक के कौन कौन से भेद होते हैं और पुरुषवाचक के क्या क्या उदाहरण है। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक के बारे में, निश्चयवाचक के बारे में, प्रश्नवाचक के बारे में आगे की क्लास में या आगे के वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है, सर्वनाम की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा और सर्वनाम के भेदों के नाम के बारे में हमने पढ़ा। अब सबसे पहले हम सर्वनाम का जो भेद है पुरुषवाचक, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा गया उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के भी तीन भेद हैं, क्योंकि एक पुरुषवाचक में बोलने वाला, एक सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके आधार पर पुरुषवाचक के तीन भेद हो जाते हैं। एक बोलने वाला हो जाता है, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात की जा रही है वह भेद। तो तीन भेद हो जाते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा भेद है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष है बोलने वाला और मध्यम पुरुष सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वह तीसरा या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम निखिल है, हम बाजार जा रहे हैं, हमारा विद्यालय आदर्श इंटरनेशनल स्कूल है या हमारे विद्यालय का नाम आदर्श इंटरनेशनल स्कूल है आदि। तो इस प्रकार हमने अपने लिए, स्वयं के लिए, बोलने वाले ने स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किए, जो अपने लिए कहा, जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किए वो कौन कौन से हैं? मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसका एक ये उदाहरण सामने लिखा हुआ है। दूसरा मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, उसके लिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारा, आप, तू आदि। जैसे तुम अपना गृह कार्य करो, तुम्हारा काम पढ़ना है, आप कहाँ जा रहे हो। तू, जैसे हम सामान्यतः तू वैसे शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, संकीर्ण शब्द या तुच्छ भाव के लिए प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तू क्या कर रहा है, इस तरह वाक्य में प्रयोग करते हैं, ये भी सर्वनाम शब्द है, परंतु इनका प्रयोग हम न करें। इसके स्थान पर हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें, तुम का प्रयोग करें, आप का प्रयोग करें। तुम कहाँ तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष के लिए जिसके लिए बात की जा रही है, वह का, उसे का, वे, उनका आदि। वह खेल रहा है, न तो अपने लिए कहा न सुनने वाले के लिए, ये तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष के लिए बात की जा रही है। तो वह खेल रहा है, उसे वहाँ से पकड़ कर लाओ, वे बाजार जा रहे हैं, उनका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है आदि। हमने तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष के लिए वाक्य कहे, इसलिए ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक के तीन भेद, तीनों भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन सा भेद है। जैसे मैं में कौन सा भेद है, कई तरह के उदाहरण दे दिए जाएं तो पता लग जाएगा कि उत्तम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं और उनका संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, इन्हें, इसे आदि। उदाहरण, अमित का घर यह है
अमित का घर यह है, मतलब निश्चित है कि यह घर है। तो ये निश्चित संकेत है कि अमित का घर यह है। इन्हें यहाँ से ले जाओ। इन्हें मतलब जो सामने व्यक्ति खड़ा हो या कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु की तरफ संकेत किया जाए, इन्हें यहाँ से ले जाओ। जैसे बहुत सी वस्तुएं पड़ी है तो इन्हें यहाँ से ले जाओ, उसकी तरफ संकेत करके वो निश्चित है कि ये जो सामने वस्तु है इन्हें यहाँ से ले जाओ। तो इस प्रकार से ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनके जो चिन्ह है ये ध्यान रखना आप, वह, वे, यह, ये, इन्हें, इसे आदि। जैसे वह अपना काम कर रहा है, वह कोई सामने बैठा हो उसके लिए संकेत किया जाए वह अपना काम कर रहा है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है। ये पुस्तक किसकी है। इन्हें यहाँ से ले जाओ। इसे मत छुओ। इसे कोई वस्तु की तरफ संकेत किया जाए, इसे मतलब संकेत करना, इसे जो सामने वस्तु है, निश्चित वस्तु जो है उसकी तरफ या पदार्थ की तरफ, इसे मत छुओ। तो आदि ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके बाद आपका जो भेद है वो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वैसे ही अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या करते हैं, ये अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं जो अनिश्चित है। तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। तो इसमें ध्यान रखना कि प्राणियों के लिए कोई और किसी शब्द का प्रयोग होता है। प्राणियों के लिए कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होता है, कुछ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ हम दरवाजे पर कुछ खड़ा है नहीं लिख सकते, कोई खड़ा है, क्योंकि प्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग हम कोई खड़ा है मतलब प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोई खड़ा है तो प्राणीवाचक संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, कोई शब्द का प्रयोग करेंगे या किसी शब्द का प्रयोग करेंगे। और सब्जी में कुछ गिर गया है, ये अप्राणीवाचक वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो निश्चयवाचक में हम किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक में किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, प्राणियों के लिए कोई और किसी शब्द का और पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के बारे में हम कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए, किसी भाव के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी घटना के लिए, जब हम उसके बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की ये विशेषता होती है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उन सभी में लगे होते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में जब इनका प्रयोग होता है तो अंत के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है। हमेशा इनके अंत में, वाक्यों में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो अंत में इनका क्या, कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है, क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। उदाहरण में जैसे आज घर पर कौन आया था, आज घर पर कौन आया था, कौन शब्द का प्रयोग किया है और आया था आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन आदि जब प्रश्न किया जाए
तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। कब, तुम बाजार कब जाओगे, कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अंत में वाक्यों के क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने, किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द आए तो उनके बीच संबंध बताने, या दो उपवाक्यों के बीच संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दो उपवाक्यों के बीच में संबंध बताने के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन दोनों के बीच संबंध बताने के लिए जैसा और वैसा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसा और वैसा इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। तो इस उपवाक्य का संबंध इस वाक्य से, इन दोनों उपवाक्यों का संबंध आपस में बताने के लिए जो और सो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है दो शब्दों, जब दो सर्वनाम शब्द आ जाएं या सर्वनाम शब्द के साथ एक संज्ञा आ जाए, संज्ञा और सर्वनाम आ जाए, तो उनके बीच में संबंध बताने के लिए या दो उपवाक्यों के बीच में आपस में संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, या हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पूरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बारे में अपनेपन का बोध करवाता है। अपनेपन का बोध का मतलब होता है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसी कार्य को अपने आप करने का जो बोध करवाता है वाक्य, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध होता है कि उसके अंदर कोई कार्य अपने आप, जैसे पुरुषवाचक है अपने लिए किसी कार्य करने के लिए कोई बात कहे या वाक्य कहे, या मध्यम पुरुष के लिए अपने आप किसी कार्य करने के लिए बात कही जाए, या अन्य पुरुष के लिए किसी कार्य को स्वयं करने के लिए बात की जाए, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक के तीनों ही भेद इसमें आ जाते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग आपको इन सर्वनाम शब्दों में दिखाई देगा, वाक्यों के अंदर इनका प्रयोग दिखाई देगा। जैसे मैं स्वयं ही खा लूँगा, मैं स्वयं ही खा लूँगा, खा लेने की जो क्रिया है वो मैं मतलब स्वयं के द्वारा ही की जाएगी, तो स्वयं शब्द का प्रयोग। और वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप, वह अन्य पुरुष के लिए वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप मतलब स्वयं ही उस कार्य को, आने के कार्य को कर लेगा, वह मतलब अन्य पुरुष। अपना कार्य स्वयं करो, यह मध्यम पुरुष के लिए आप किसे कहें कि आप अपना कार्य स्वयं करो, उसका जो कार्य है उसे खुद ही करना है, उसका बोध करवाए, तो स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ। तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद तुम्हें इनाम देगा, वह अन्य पुरुष के लिए खुद तुम्हें इनाम देगा। इनाम देने का कार्य कौन करेगा, वह खुद ही करेगा, उस कार्य को वह खुद ही करेगा, इसलिए यहाँ अन्य पुरुष के लिए खुद का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये खुद जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा और इनके उदाहरण सीखे। तो सर्वनाम के बारे में एक और मुख्य बात बताते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या सर्वनाम का व्याकरण में क्या महत्व है, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में या व्याकरण में क्या
भाषा के अंदर या व्याकरण के अंदर सर्वनाम शब्दों का क्या महत्व है। सर्वनाम शब्दों से जो हमारी बात होती है या जो हमारी भाषा होती है या व्याकरण जो है वो क्या हो जाती है, प्रभावशाली बन जाती है, उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही परिभाषा के समय बताया था कि हम ज़्यादातर संज्ञाओं का प्रयोग बार बार किसी वाक्य में या किसी बात के वर्णन के लिए बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा के अंदर विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, उसमें एक विशेष प्रकार का चमत्कार, वह भाषा हमारी प्रभावशाली बन जाती है। किसी बात के विषय के लिए हम बार बार उस बात का या उस वस्तु का या उस स्थान का या उस व्यक्ति का बार बार नाम लिखें, उससे अच्छा है कि हम वहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। इससे जो हमारी बात है या जो वर्णन है वो प्रभावशाली बन जाएगा, उसमें विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, वह बात अच्छी लगेगी, अटपटी नहीं लगेगी। तो व्याकरण में सर्वनाम का यही महत्व है कि इससे क्या होता है, व्याकरण जो है वो प्रभावशाली बनती है, वाक्य जो है वो प्रभावशाली बनते हैं। किसी बात के बारे में वर्णन किया जाए तो उसमें विशिष्टता उत्पन्न होती है, वह प्रभावशाली बात बन जाती है और वह जो वाक्य है या वस्तु का जो वर्णन है वह अटपटा नहीं लगता, सुंदर लगता है, प्रभावशाली लगता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको सर्वनाम, आप अपनी नोटबुक में सर्वनाम पाठ डाल करके सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों का वर्णन करेंगे, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया है। और जो इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं या जो प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं वो आपको असेसमेंट में डाल दिए जाएंगे, उससे देख करके आप प्रश्नों को और उनके उत्तर इस वीडियो को समझ करके, इसको देख करके यहाँ से नोट करोगे और अपना जो गृह कार्य है वो पूर्ण करके असेसमेंट में डाल दोगे ताकि वो जांच भी हो सके। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।